बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वियतनाम वॉर के बाद अमेरिका ने एरियल रिफ्यूलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। शायद आज दुनिया के अंदर एरियल रिफ्यूलिंग का जो सबसे बड़ा फ्लीट है वो अमेरिका के पास है। बहुत से जहाज अमेरिका के पास ऑपरेशनल हैं। बहुत से जहाज उसने यूरोपियन कंट्रीज को सेल किए हुए हैं, अपने एलाइज को जो कि ईस्ट के अंदर है यानी कि एशिया में है उनको सेल किए हुए हैं। और बहुत से एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर अमेरिका के पास बोनयार्ड के अंदर पड़े हुए हैं। अब इतने ज्यादा एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स अमेरिका ने क्यों इस्तेमाल करने हैं? क्योंकि अमेरिका इन एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स के जरिए से ही पूरी दुनिया के ऊपर अपनी एयरफोर्स की रीच जो है वो पहुंचाता है, बढ़ाता है। अमेरिकन एयरफोर्स ने कहीं भी जाना हो, ये एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स उसको मदद देते हैं कि वो वहां तक जाके किसी भी दूर दराज एरिया में जाके जिसके नजदीक अमेरिका की कोई ऐसी बेस जो है वो मौजूद नहीं है। वैसे तो अमेरिकन बेसेस ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई हैं, लेकिन फिर भी इन एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स को अमेरिका ना सिर्फ अपनी एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल करता है बल्कि अपने एलाइज के लिए भी यूज करता है। अब इस चीज की रियलाइजेशन जो है वो चाइना के अंदर भी आ रही है। इससे पहले अगर आप चाइनीज जहाज देखें तो उनके अंदर ऐसा एरियल रिफ्यूलिंग जो है वो मौजूद ही नहीं होती थी। हालांकि चाइना के पास कौन से बड़े जहाज थे? J7 छोटा जहाज था, A5 छोटा जहाज था, उसके अलावा J8 ठीक है बड़ा जहाज था, लेकिन उसके अंदर भी जो बाद के मॉडल्स आए उनमें एरियल रिफ्यूलिंग जो है वो रखी गई। फिर चाइना के पास एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं वो भी मौजूद नहीं थे। रशिया से उसने IL-76 जहाज लिए, उनको एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स के अंदर कन्वर्ट करके चाइना जो है वो काम चलाता था। लेकिन चाइना को इस बात का पता था कि अगर उसने एक बड़ी एयरफोर्स बनना है रीजन के अंदर, उसने अपने एडवर्सरी का मुकाबला करना है, तो उसको अपने लिए खुद के इंडिजिनस एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। और इस चीज की बुनियाद उस वक्त पड़ती है जब चाइना अपना Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो तैयार करता है। अब ये एक प्लेटफॉर्म चाइना ने तैयार तो कर लिया है, उसको अब चाइना मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। जैसा कि उसने Y-20 एरियल टैंकर्स जो हैं वो बनाए, फिर अब चाइना ने अपने मुल्क के अंदर बना हुआ एक बहुत बड़ा एवैक्स जहाज जो है वो भी इस Y-20 जहाज के ऊपर बेस करके तैयार किया। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे चाइना के Y-20 एरियल टैंकर्स के ऊपर और उनका जो एक चाइना टैग टीम बना रहा है J-16 फाइटर जेट्स के साथ। वैसे तो अगर आप देखें तो चाइना का जो J-20 जहाज है उसके ऊपर कैनार्ड्स लगे हुए हैं, जिनकी वजह से बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी ये कोई बहुत ज्यादा स्टेल्थी जहाज नहीं है, इसका रेडार क्रॉस सेक्शन को इतना ज्यादा कम नहीं हो सकता एज कम्पेयर टू अमेरिकन F-22 या F-35 जहाज जिनके ऊपर कैनार्ड्स नहीं लगे हुए। लेकिन उस J-20 जहाज को एक ऐसा एडवांटेज हासिल है जो ना F-22 के पास है और जो ना F-35 के पास, और वो है उसका बड़ा साइज और उसके अंदर इंटरनल फ्यूल की ज्यादा कैपेसिटी, जो इस J-20 जहाज को इंटरनल फ्यूल पे रहते हुए ही लॉन्गर मिशंस परफॉर्म करने की जो है वो कैपेबिलिटी देता है। और J-20 के अलावा भी चाइना के पास इस वक्त जितने भी जहाज हैं, J-10 को छोड़ के, J-10 रिलेटिवली चाइना के पास एक छोटा जहाज है, तो J-10 को छोड़ के चाइना के पास J-11 है, J-15 है और J-16 है। ये सारे के सारे फ्लैंकर्स हैं और बड़े जहाज हैं, 2 इंजन वाले हैं और हैवी कैटेगरी के जहाज हैं। इनका इंटरनल फ्यूल ही इतना ज्यादा है कि जो इनको वेस्टर्न कंट्रीज के फाइटर जेट्स के मुकाबले में ज्यादा रेंज देता है और ज्यादा वेपन्स कैरिंग कैपेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन अब चाइना ने पिछले दिनों अपने J-16 जहाजों को Y-20 एरियल टैंकर्स के साथ इस्तेमाल करके अपने J-16 जहाजों की जो रेंज थी उसको मजीद आगे तक बढ़ाया। मतलब कितना आगे तक बढ़ाया? देखिए, मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ कि चाइना के इर्द गिर्द अमेरिकन ने कुछ इमेजिनरी लाइंस जो है वो ड्रॉ की हुई है, जिनको हम फर्स्ट आइलैंड चेन के नाम से जानते हैं, सेकंड आइलैंड चेन के नाम से जानते हैं और थर्ड आइलैंड चेन के नाम से जानते हैं। तो चाइना ने अपने इन J-16 जहाजों को अपने एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स के साथ इस्तेमाल करके सेकंड आइलैंड चेन जो है वो क्रॉस करनी शुरू कर दी है। मतलब जो चीज सिर्फ J-20 जहाज कैपेबिलिटी रखता था परफॉर्म करने की, अब वो चाइना के J-16 जहाजों के अंदर भी कैपेबिलिटी जो है वो आती जा रही है। सिर्फ यही नहीं, देखिए सुबह के वक्त एयर रिफ्यूलिंग टैंकर के साथ अपने जहाज को पैचअप करना और फ्यूल ट्रांसफर करना और बात है, और रात के वक्त आपको एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स की अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देना जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। तो इन एक्सरसाइजेस के अंदर चाइना ने रात के वक्त J-16 जहाजों के पायलट्स को एयर रिफ्यूलिंग टैंकर की जो है वो ट्रेनिंग दी कि उसके साथ किस तरह आपने जो है वो फ्यूल ट्रांसफर करना है रात के वक्त जब अंधेरा होता है और आप सिर्फ एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स की लाइट्स को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि आपने एयर स्पीड कितनी रखनी है, उसको किस वक्त एडजस्ट करना है, अपना एल्टीट्यूड बढ़ाना है या कम करना है, और जो मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनके साथ किस तरह से रात के वक्त डील करना है।
और साथ साथ फिर आपने अपना स्टेल्थ जो है वो भी मेंटेन रखना है। अब आप कहेंगे कि J-16 का कौन सा स्टेल्थ है? देखें, फाइटर जेट्स की जो लाइट्स हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करके आपको ये रात के वक्त एयर रिफ्यूलिंग जो है वो करनी होती है, ताकि जो फाइटर जेट्स की लाइट्स हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर आपके एडवर्सरी को आपके फाइटर जेट की भी लोकेशन ना बता दें। ठीक है, रडार तो देख रहा है, लेकिन विजुअल किसी भी जहाज को देखना और बात होती है, और रडार के ऊपर देखना वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज होती है। और फिर उसके साथ साथ जो आपका एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर है उसकी भी लोकेशन को आपको जो है वो प्रोटेक्ट करना होता है। खैर, वो आप एक सेफ डिस्टेंस पे रहते हुए सारा मिशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम लाइट्स के साथ जो है इन चीजों को रात के वक्त परफॉर्म करते हैं और अपने जहाजों की जो रेंज है उनको मजीद बढ़ा देते हैं। वैसे तो J-16 जहाज की जो इंटरनल फ्यूल के साथ रेंज है वो आप कह सकते हैं कि F-35 के मुकाबले में डबल है। फिर इस J-16 जहाज के ऊपर जो AESA रडार लगा हुआ है वो भी F-35 के मुकाबले में कह लें कि डबल से भी ज्यादा बड़ा है, और बाकी जितने भी सेंसर ये J-16 उठा के लेके जा सकता है, कई मामलात के अंदर F-35 उसका सोच भी नहीं सकता। मसलन आपने इस J-16 जहाज की चाइना के PL-17 मिसाइल के साथ जो है वो कुछ तस्वीर देखी होंगी। ये एक इंतहाई लॉन्ग रेंज वाला मिसाइल है जिसको चाइना अब काफी देर से डेवलप कर रहा है। मेरा ख्याल है कि चाइना की एयरफोर्स के अंदर ये मिसाइल अब ऑपरेशनल भी हो गया होगा और इस मिसाइल को इस J-16 जहाज के ऊपर से यूज भी किया जा रहा होगा। PL-15 मिसाइल की रेंज आपने देख ली है, तो ये जो PL-17 मिसाइल है जो कि PL-15 के मुकाबले में काफी बड़े डायमेंशंस के साथ आता है, उसकी रेंज जो है उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन जो हैं उन्होंने भी अपने F-18 जहाजों के ऊपर AIM-174 मिसाइल जो है वो लगाना शुरू कर दिए हैं। तो मिसाइलों की रेंज जो है वो दोनों तरफ से उसका मुकाबला जो है वो चल रहा है, और दोनों ममालिक अमेरिका और चाइना जो है वो बड़े बड़े मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज के ऊपर मार करने वाले मिसाइल जो है अपने इन जहाजों के ऊपर लगा रहे हैं। पहले चाइना की जो पॉलिसी थी वो डिफेंसिव थी, और इस वजह से चाइना के जितने भी ये फाइटर जेट्स होते थे उनके ऊपर किसी किसी जहाज पे ये एरियल रिफ्यूलिंग प्रोब जो है वो लगे होते थे। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि चाइना के पास इतने एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स थे ही नहीं, लेकिन अब चाइना ने ये एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं, और अपने जितने भी मॉडर्न जहाज हैं जिनके अंदर J-10 भी शामिल है उनके ऊपर उन्होंने ये एरियल रिफ्यूलिंग प्रोब जो है वो लगाना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले सिर्फ चाइना ने ये एरियल रिफ्यूलिंग प्रोब जो है वो अपने कुछ H-6 बॉम्बर के ऊपर लगाना शुरू किए थे ताकि उनकी रेंज को बढ़ाया जा सके। आपने पिछले कुछ अरसे में देखा होगा कि चाइना के ये H-6 बॉम्बर जो हैं वो अलास्का तक चले गए थे, तो वो एरियल रिफ्यूलिंग के बगैर तो नहीं जा सकते। ठीक है, जा तो सकते होंगे इंटरनल फ्यूल के साथ, लेकिन आप कभी भी रिस्क नहीं लेते। आप अपने एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर साथ भेजते हैं ताकि जहाज के अंदर फ्यूल भी एडिक्वेट रहे, और इन्हीं मौकों को यूज करते हुए आपका जो एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर है और जो आपका H-6 बॉम्बर है वो हवा के अंदर एरियल रिफ्यूलिंग की प्रैक्टिस भी कर ले। अभी चाइना किसी भी तरीके से अमेरिकन एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज के नजदीक भी नहीं आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चाइना अपनी ये जो कमी थी ना इसको भी पूरा करता चला जा रहा है, और इसके ऊपर भी जो है वो अब तवज्जो दी जा रही है। और जिस तरह से आपको पता है कि चाइना के 2 नए जहाज भी आ रहे हैं, J-36 J-50, वो अच्छे खासे बड़े जहाज हैं, और अच्छे खासे बड़े होने की वजह से उम्मीद की जा सकती है कि उनकी रेंज भी बड़ी अच्छी होगी, लेकिन फिर भी चाइना को उनको भी जो है वो एरियल रिफ्यूल करना पड़ेगा ताकि उनसे लॉन्ग डिस्टेंस मिशन जो हैं वो परफॉर्म करवाए जा सकें। तो अब चाइना जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने एरियल रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटीज के ऊपर जो है वो तवज्जो दे रहा है, और इस वजह से अपना जो टैंकर फ्लीट है उसके नंबर में इजाफा भी कर रहा है। तो दोस्तों, ये एक चाइना के टैंकर फ्लीट के ऊपर छोटी सी अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।